दिल्ली में खराब होते हालात को लेकर रास्ता आगे क्या है? वैक्सीन आएगी तो कब तक आएगी और किसे सबसे पहले मिलेगी? इसका तरीका क्या होगा? ये सारे सवाल इस वक्त देश के हर व्यक्ति के जहन में हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर जवाब क्या दिया, सुनिए। हमारे लिए हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेज में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर हम बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ये भरोसा दिला रहे हैं देश को कि जल्द ही वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर देश को मिल सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि ये समय कब तक आता है। इस बीच जो हालात दिखाई दे रहे हैं जमीन पर, वो बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको मैं यहाँ चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। ब्रेक से पहले हम देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते केसेस पर बात कर रहे थे और सवाल यह था कि फेस्टिव सीजन में ऐसा होगा, इसकी आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन क्यों सरकारें वहां पर कड़े कदम उठाने से पिछड़ गई? और ऐसा नहीं कि यह बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, हाल तो राजस्थान में भी ऐसा है जहां आपकी सरकार है। मीनाक्षी, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मैं तकनीकी कारणों से देर से जुड़ पाया। एक बड़ा पुराना सा शेर था कि बात से बात की गहराई चली जाती है और झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करें या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात करें तो निश्चित तौर पर कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी और शुरुआती जिम्मेवारी केंद्र सरकार की गाइडलाइनों को राज्य सरकारों ने माना। आप देखिए कहां किस तरीके से केंद्र सरकार अपनी सारी की सारी जिम्मेवारी धीरे धीरे राज्य सरकार, अपनी फेल्योरिटी की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर और जो पास हो रहे हैं वो केंद्र सरकार पर। अभी हर्षवर्धन जी को सुन रहा था मैं, तो उन्होंने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण की। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा फैटेलिटी रेट बहुत सबसे दुनिया में कम है। हर्षवर्धन जी थोड़ा पढ़ लिख करके आया करें। सच बात यह है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका का मोर्टेलिटी रेट हमसे कम है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझें और इस चीज के लिए पीठ ना थपथपाएं। आप अपने नेबर्स से भी बहुत पीछे हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस समय केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया हुआ है, मीनाक्षी आपके माध्यम से, राजनीतिक चर्चा नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार ने आम जनमानस को डराया है, जिसकी वजह से उस डर से कहीं ना कहीं लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और इम्यूनिटी कमजोर वालों को रोग अटैक करते हैं। अब आप आइए इस बात पर कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और केंद्र सरकार क्या कर रही है। एक राज्य सरकार कोई बता दे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन ना मान रही हो। अगर गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, मान रहे हैं, तो फिर हमको राज्य सरकार को नहीं, लेकिन लोग डर कहां रहे हैं? सड़कों पर आप देखिए ना, जितनी भीड़ निकल रही है, आपको लगता है लोग डर रहे हैं? लोग कहां डर रहे हैं? बाजारों में जितनी भीड़ है, आपको लगता है कि लोग डर रहे हैं? मैं इसका जवाब दे। मीनाक्षी, आप स्वयं एक हिंदुस्तान की प्रसिद्ध प्रस्तोता होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप घर पे बैठ जाएंगी तो क्या आपको तनख्वाह दे देंगे आज तक वाले? आपका खाना खर्चा चल पाएगा? अरे सर, और आप जो एनालॉजी दे रहे हैं वो कम से कम, जो तुलनाएं हम दे रहे हैं, कम से कम उन तुलनाओं का कोई अर्थ होना चाहिए। जो लोग आपको त्योहार के वक्त में बाजार में एक भीड़ के तौर पर दिखाई दे रहे थे बिना किसी प्रिकॉशन के, उनके मन में आपको कोई डर या गाइडलाइंस के प्रति ऐसा लग रहा था कि उनका रुझान है? सवाल यहाँ पर ये बनता है। विजेंद्र गुप्ता जी, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लोगों को सिर्फ डराने का काम किया, लेकिन जो कदम उठाने चाहिए थे उसमें सरकार चूकी है। विजेंद्र गुप्ता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उस आवाज को हम थोड़ा दुरुस्त करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए सुरेंद्र जी, ये भीड़ भी इस वक्त दिखा रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आपको लग रहा है कि लोगों के मन में वो डर है? और डर से आगे तो मैं ये कहूंगी कि कम से कम एक जागरूकता, जिसको लेकर सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए थे, कम से कम त्योहारों के मौसम में पहले से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, और किसी एक सरकार का विषय नहीं है, राज्यों में भी हमने यही हालात देखे हैं।
मैं आपसे वो मीनाक्षी जी, चूंकि आप सच में आप बहुत अच्छी बहस करा रही है, मैं आपसे एक चीज जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के नागरिक को आप दोष नहीं दे सकते। हिंदुस्तान के नागरिक ने जितना कानून माना है उतना किसी देश के नागरिक ने नहीं माना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन लॉकडाउन, हिंदुस्तान का आदमी घर में बंद हो गया, चाहे खाना मिला या नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन, फिर हिंदुस्तान का आदमी मान गया, मजदूर बेचारा सड़क पे निकल गया, मर गया रास्ते में, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ भी होश नहीं आया। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, सतर्कता के लिए जो आंदोलन हिंदुस्तान की सरकार को चलाने चाहिए थे, मोदी जी की सरकार को चलाने चाहिए थे, उनकी जगह वो लोग डराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप राघव जी आगे कि ठीक है, आऊंगी सुरेंद्र जी आपके पास। राघव जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मेरा कनेक्शन बीच में टूट गया था मीनाक्षी जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक जीविका और जीवन के बीच में एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई, जिनको दिल्ली में भी लागू करा गया, जिसके चलते कुछ मार्केट्स, कुछ बाजार को खोला गया। मैं ये बता दूं कि पूरे देश भर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके चलते हर महीने की 1 तारीख को केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा ढांचा बनाकर हर राज्य सरकार को देती है कि आप अपने राज्य में ये चीजें खोल सकते हैं और इन चीजों को बंद रखना होगा। उसके तहत हर राज्य करता है, हमने भी उसके तहत किया। अगर आज ये देखा गया कि मार्केट्स में भीड़ है या कई जगह सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा या मास्क नहीं पहना जा रहा, तो राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि 500 से 2000 रुपए का फाइन कर दिया गया है मास्क ना पहनने का। मुख्यमंत्री जी ने तमाम मार्केट एसोसिएशन से मीटिंग करी है। हर जगह विधायक, मंत्री, पार्षद मिलकर आम आदमी पार्टी के, मैंने कल खुद अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा की मार्केट्स में जाकर मास्क बांटे हैं। तो एक जागरूकता कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून हो, चाहे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का अवेयरनेस कैंपेन हो कि मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी जरूरी है, फिर भी एक छोटे तबके में समाज के एक महामारी की थकान देखी गई, जिसके चलते थोड़ी लापरवाही हम सब में आई। लेकिन इसके साथ साथ ये बताना जरूरी है आज सबको कि आज यदि होम आइसोलेशन मॉडल हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, ऑक्सीमीटर अभियान हो, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, ये सारी चीजें केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में करके दिखाई। इसी के चलते आज हमारी पब्लिक हेल्थ मशीनरी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर केसेस का आंकड़ा बढ़ता भी है तो भी उसे संभालने के लिए, लोगों को अच्छा इलाज देने के लिए।